नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लग्ना लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। ये जो हमारी सीरीज है लग्ना लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, इसमें हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। पहला लग्ना लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, और सेकंड में हमने लग्ना लॉर्ड इन सेकंड हाउस, और तीसरे वीडियो में हमने असेंडेंट का लॉर्ड मतलब लग्ना लॉर्ड को थर्ड हाउस में देखा था। आज हम बात करेंगे लग्ना लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि सिर्फ एक प्लेसमेंट को देख के फाइनल प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। कंप्लीट हॉरोस्कोप का स्टडी बहुत जरूरी है। हम यहां जो भी बात करेंगे वो हम जर्नल जो रिजल्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट? फोर्थ हाउस है कहां पे? देखिए, ये है आपका लग्ना लॉर्ड। फर्स्ट हाउस है ये आपका, ठीक है जी। ये सेकंड हाउस है और ये थर्ड हाउस है। यहां तक हम कर चुके हैं और आज हम इस फोर्थ हाउस की बात करें। तो जब लग्ना लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाए, आज हम इस बात पे स्टडी करेंगे। तो फोर्थ हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ हाउस सबसे पहले तो रिलेशन में मदर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर को, होम जो हमारा है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी, कौन सी वाली? इनर, इनर हैप्पीनेस। ये जर्नली अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का भी हाउस है। यहां से हम व्हीकल्स भी देखते हैं। एजुकेशन जो हमारा बेसिक एजुकेशन है वो हम यहां से देखेंगे, जिसको हम फंडामेंटल या बेसिक एजुकेशन कहते हैं। हमारी इनर पीस, जैसे मैंने बात की पहले ही हैप्पीनेस के बारे में, हमारी इनर पीस जो है वो हम यहां से देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर से कितना शांत है या क्या उसकी स्टेबिलिटी है इंटरनली, वो हम यहां से देखेंगे। आपके घर को, आपके मतलब देश को होमलैंड बोलेंगे, जिसको हम नेटिव कहाँ का है, कहाँ का रेजिडेंट है, उसका होमलैंड हो गया वो। अब फोर्थ हाउस को ना हम एक्चुअली में वैदिक में सुख भाव भी बोलते हैं। सुख भाव, इसको हम सुख स्थान कहते हैं। ये आपके इमोशनल हैप्पीनेस को, मेंटल पीस को, मदर को, होम के इन्वायरमेंट को, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा। और यस, रियल एस्टेट्स एक इंपॉर्टेंट चीज। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आप यहां देख सकते हैं। आपका डोमेस्टिक कंफर्ट और आपका इनर सेटिस्फैक्शन, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, बेसिकली देखा जाए तो। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन लग्ना लॉर्ड कम्स हियर? अब लग्ना लॉर्ड यहां आ गए, ये फर्स्ट हाउस है और इसके लॉर्ड जो है ये फोर्थ हाउस में आ गए। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल्फ जो है, क्योंकि लगना सेल्फ है, सेल्फ आपका कनेक्टेड हो गया हैप्पीनेस से। ये फैमिली का हाउस है तो आपकी फैमिली वैल्यूज, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज। आप तो, आप मैं यूं कह सकता हूं कि जो आपका सेल्फ है वो कनेक्टेड हो गया आपकी हैप्पीनेस से, और आपका जो फैमिली वैल्यूज है वो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज हो गई। ऐसे लोग फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आपका घर के लिए, घर में आप अच्छा फील करोगे, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। इट डिपेंड्स कि जो प्लेनेट है उसका नेचर क्या है, आपके असेंडेंट का नेचर क्या है।
तो जब लग्ना लॉर्ड फोर्थ हाउस पे आ जाता है तो नेटिव की पर्सनैलिटी नेचुरली होम वाली हो जाती है, फैमिली ओरिएंटेड हो जाता है, और इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो कनेक्ट हो जाती है उसकी होम की उसके साथ। ऐसे लोग जनरली पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा तामझाम ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। और उनके लिए ना जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, समझते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। जिनका लग्ना लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में आ गया, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो वो बहुत शांत नेचर के होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि प्लेनेट लग्ना लॉर्ड क्या है। अगर मार्स और सैटर्न है तो कुछ और होगा, वीनस और मरकरी है तो कुछ और रिजल्ट्स होंगे। बट इन जनरल ये काम नेचर के, केयरिंग होते हैं, डेफिनेटली केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, और प्रैक्टिकल होते हैं। इसको थोड़ा सा हम यूं कह सकते हैं कि जनरली ये प्लेसमेंट पर्सन को केयरिंग बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये लोग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी इनकी अच्छी होती है। लेकिन एक्चुअली प्लेनेट की नेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स और सैटर्न है तो थोड़ा रिजल्ट अलग होगा, उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, और मून का और वीनस का एक्सप्रेशन अलग होगा। अब फोर्थ हाउस को हम एजुकेशन का हाउस भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन का हाउस भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है और ये हमारा फोर्थ हाउस है, और ये जो है प्लेनेट यहां आ गया। तो एक्चुअली ऐसे लोगों की जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। लर्निंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, मैं लिख सकता हूं गुड लर्निंग एबिलिटी। इनका इंटरेस्ट एजुकेशन की फील्ड में होता है, क्योंकि लग्ना लॉर्ड खुद फोर्थ हाउस में बेसिक का एजुकेशन के हाउस में चला गया। तो ऐसे लोग जो है पढ़ने में, बेसिक एजुकेशन जो उनकी है छोटे में, वो अच्छी होती है, उनका इंटरेस्ट होता है। फाउंडेशन लर्निंग का हाउस है ये। और अगर अच्छा आपका लॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग लॉर्ड है लग्ना लॉर्ड, प्लेसमेंट ठीक है इसकी और बाकी सारी चीजें सपोर्ट कर रही हैं, तो ये जो हाउस है उनको आगे एकेडमिक स्टडी के लिए बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन लर्निंग का हाउस होता है। तो अगर आपका लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग है तो नेटिव की जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छी हो, लर्निंग एनवायरनमेंट उसका सपोर्टिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर ना हो, नहीं, अच्छा एटमॉस्फेयर। यहां अगर मरकरी और जुपिटर अगर हेल्प कर देना, सपोर्ट कर दें, तो एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। मतलब यहां पे अगर मरकरी और जुपिटर या दोनों का ही अगर सपोर्ट आ जाए किसी भी तरह से, वो बैठ जाए, देख लें, एक्सपेक्ट कर लें, या और कई तरह से कुछ रिलेशन बन जाए, तो इस कंडीशन में जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि इस हाउस को हम प्रॉपर्टी और व्हीकल्स का हाउस भी कहते हैं। तो यहां से एक तो हम एक्चुअली रियल एस्टेट में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमने व्हीकल्स या प्रॉपर्टी की बात करनी है, तो इन जनरल हम इन हाउसेस को देखें। जमीन की बात करनी है अगर आप, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, अगर पूछा जाए कि क्या फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी देता है, तो हम कहेंगे कि इन जनरल हम प्रॉपर्टी के बारे में फोर्थ हाउस को देख सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे मार्स को देखना बहुत जरूरी है।
हमें वीनस को देखना बहुत ज़रूरी है, हमें 11th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, और हमें दशा को देखना बहुत ज़रूरी है। हम ये सारी चीज़ें भी काउंट करेंगे। 4th हाउस इन जनरल, ओके, दिस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, बट कुछ भी कंक्लूजन करने से पहले हम मंगल, शुक्र और नेटिव के 11th हाउस की और क्या दशा चल रही है वो जरूर देखेंगे। 4th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन में मदर का हाउस होता है। अगर आपका लग्न लॉर्ड 4th हाउस में है तो डेफिनेटली आप मदर के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे, रिस्पेक्ट होगी आपकी, आप मदर को सपोर्टिव होंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका एक इमोशनल बॉन्ड होगा मदर के साथ में, क्योंकि आपका लग्नेश 4th में चला गया। तो यहां पे लग्ना लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो जनरली मदर को ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देने का काम करता है। लेकिन मदर की हेल्थ या रिलेशनशिप के लिए सिर्फ हम ये कहते हैं कि लग्ना लॉर्ड 4th में चला गया तो ऐसा है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपको दूसरी चीजें भी देखनी होंगी। क्या? जैसे आपको मून देखना होगा कि आपकी कुंडली में मून का प्लेसमेंट क्या है, आपका जो 4th हाउस है उसका लॉर्ड कहां पे है। ठीक है, लग्ना लॉर्ड 4th में आ गया, 4th का लॉर्ड कहां है और मून की क्या प्लेसमेंट है, तो ये भी देख के आप एक्चुअल रिजल्ट्स बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जितने भी रिजल्ट्स हमने बताए ये कब इंप्रूव कर जाएंगे। तो डेफिनेटली देखिए, जब लग्ना लॉर्ड अपने ओन साइन में चला जाए या एग्जॉल्टेड हो जाए या मूल त्रिकोण में चला जाए, मूल त्रिकोण में चला जाए या उसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट्स हो जाए या वो षटबल में स्ट्रांग हो जाए या इनमें से कई चीजें हो जाएं साथ में, षटबला में स्ट्रांग हो जाए, D9 चार्ट में उसका प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाए, वो भी हम देखेंगे। तो रिजल्ट्स जो है हमारे इंप्रूव हो सकते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है जी। इनमें से अगर एक या एक से ज्यादा फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो हम और अच्छा बोलेंगे। और कहां पे हमें, देखिए, केयरफुल तो हमें हमेशा ही रहना है, लेकिन तब हमें ज्यादा केयरफुल की जरूरत हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है वो एक तो जैसे मान लीजिए डेब्लिएटेड हो गया। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि डेब्लिएशन और कंबस्शन जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, इसलिए इसको देख के इतना ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए कि ये हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं है। डब्लेटेड है, कंबस्ट हो गया, कंबस्ट तो एक स्पेस मतलब एक जनरल एक इवेंट है। एफ्लेक्टेड हो गया, हाँ एफ्लेक्टेड हो गया, ये देखना पड़ेगा कि एफ्लेक्शन किस तरह का है। ठीक है ना, इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका D9 चार्ट में वीक हो गया, उसका प्लेसमेंट D9 चार्ट में वीक हो गया, या आप यूं कह लो कि मेलेफिक जो है इन्फ्लुएंस हो गया इसके ऊपर, है ना, तो इनका फर्क पड़ेगा, इनका फर्क पड़ेगा। लेकिन वो कितना पड़ेगा वो फिर डिपेंड करता है कि आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो जो होम इन्वायरमेंट है उसमें चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं इस कंडीशन में। आपका जो इमोशनल पीस है वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर आपका इस तरह से कुछ है कुंडली में, डेब्लेटेड, कंबस्ट, एफ्लेक्टेड या वीक इन D9 चार्ट या मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो ये आपको इस तरह से इफेक्ट कर सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें, केवल एक प्लेसमेंट को देख के हम एक फाइनल रिजल्ट दे दें, ऐसा नहीं होता है, और हमें इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे लग्ना लॉर्ड इन 5th हाउस। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट या एक हाउस को देखकर फाइनल प्रेडिक्शन करना ये सजेस्ट नहीं है, आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए। ये मैं बार बार हर अपने एपिसोड में बोलता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखने वाले
भी इस प्रैक्टिस को और इस चीज को ध्यान में रखेंगे वाइल वो कुछ भी कंक्लूजन पे आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब लग्ना लॉर्ड 5th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट्स देगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें राज वैदिक एस्ट्रो को, और कमेंट जरूर करें, और प्लीज शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देख सके और इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन धन्यवाद।